क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेकअप के बाद भी कुछ लोग सालों तक अतीत में क्यों फंसे रहते हैं, जबकि कुछ लोग जल्दी आगे बढ़ जाते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कोई पुराना रिश्ता अब भी आपके दिल और दिमाग में बसा हुआ है, जिससे आप खुद को पूरी तरह आजाद नहीं कर पा रहे? अगर हां, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोइक आश्रम में, जहां हम स्टोइक दर्शन को अपने जीवन में अपनाकर ज्यादा मजबूत, आत्मनिर्भर और भावनात्मक रूप से शक्तिशाली बनना सीखते हैं। आज हम बात करेंगे कैसे आप अपने अतीत के प्रेम को पूरी तरह अपने दिल और दिमाग से मिटा सकते हैं स्टोइक तरीके से। यह सिर्फ मूव ऑन करने की टिप्स नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और भावनात्मक बदलाव है, जिससे आप न सिर्फ पुराने जख्मों से उबर पाएंगे, बल्कि अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जा सकेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यहां जो बातें आप सीखने वाले हैं वे आपके जीवन को बदल सकती हैं। अगर आपको हमारी बातें पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल स्टोइक आश्रम को सब्सक्राइब करें और कमेंट में स्टोइक आश्रम लिखकर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात पसंद आई। नंबर 1, आत्मदया छोड़ो। स्टोइक पुरुष की तरह आगे बढ़ो। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग ब्रेकअप या किसी दुखद घटना के बाद सालों तक अतीत में ही अटके रहते हैं, जबकि कुछ लोग कुछ ही समय में खुद को संभालकर पहले से भी ज्यादा मजबूत बन जाते हैं? असल फर्क उनकी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उनकी मानसिकता में होता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि खुद को पीड़ित मानना सबसे बड़ा धोखा है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जब आप खुद पर दया करते हैं और बार बार सोचते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो आप असल में अपनी ही कमजोरी को बढ़ावा दे रहे होते हैं। आप बार बार उसी दर्द को जी रहे होते हैं जिसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मार्कस ऑरेलियस ने बिल्कुल सही कहा था, तुम्हारा दुख बाहरी कारणों से नहीं, बल्कि तुम्हारी खुद की सोच से आता है। यानी जो हुआ वह आपको तकलीफ नहीं दे रहा, आपका उसे देखने का नजरिया आपको तकलीफ दे रहा है। अब सवाल है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? सबसे पहले खुद पर दया करना बंद करो। हां, जो हुआ वह बुरा था, लेकिन आप पीड़ित नहीं हैं, आप इससे सीख सकते हैं। अगली बार जब आपका मन कहे काश ऐसा ना हुआ होता, तो खुद से कहिए अब जब ऐसा हो चुका है तो मैं इसे अपनी ताकत कैसे बना सकता हूं। दुख और दर्द हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन एक सच्चा स्टोइक पुरुष उनसे सीखकर और मजबूत बनता है। अगर आप बार बार खुद को पीड़ित मानेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपनी सोच को बदलें, मैं अब और मजबूत बनूंगा। यही स्टोइक तरीका है, यही जीतने का तरीका है। नंबर 2, लोगों को आदर्श बनाना छोड़ो, सच्चाई को स्टोइक नजरिए से देखो। ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे अपने पूर्व प्रेमी या प्रेमिका को आदर्श बना देते हैं। दिमाग बार बार सिर्फ अच्छे पलों को याद करता है, उन खूबसूरत लम्हों को जो अब नहीं है, और इस तरह एक झूठी कहानी बन जाती है, वह इंसान परफेक्ट था, मैंने उसे खो दिया। लेकिन यह सोच पूरी तरह विकृत, डिस्टॉर्टेड होती है। जब आप किसी रिश्ते से बाहर आते हैं तो आपका दिमाग फिल्टर लगाकर सिर्फ अच्छी यादों को संजोता है और उन नकारात्मक पहलुओं को भूल जाता है जिनकी वजह से वह रिश्ता टूटा। अगर वह रिश्ता सच में इतना परफेक्ट था तो आप आज इसे मिटाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, जो चीज संपूर्ण नहीं थी उसे संपूर्ण मानना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मतलब आप किसी चीज को उसकी पूरी सच्चाई के साथ देखे बिना उसे परफेक्ट नहीं कह सकते। अब सोचिए, क्या आपने कभी इस रिश्ते में दर्द, असहमति, झगड़े, अपमान या असमानता महसूस नहीं की थी? क्या आपने कभी खुद को यह नहीं कहा था कि मुझे कुछ बदलना होगा, मुझे बेहतर मिल सकता है? अगर हां, तो आपको सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार करना होगा। वह व्यक्ति परफेक्ट नहीं था और ना ही वह रिश्ता। जब तक आप इस झूठी कल्पना में रहेंगे कि मैंने कुछ बेहतरीन खो दिया, तब तक आप खुद को उस दर्द से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जीवन की हर चीज को यथार्थवादी दृष्टि से देखो, न कि भावनाओं की धुंध में।
आपको किसी इंसान को भगवान या आदर्श बनाने की जरूरत नहीं। हर इंसान में कमियां होती हैं, हर रिश्ते में खामियां होती हैं। जब आप इसे पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार कर लेंगे, तभी आप खुद को अतीत से मुक्त कर पाएंगे और भविष्य में कुछ बेहतर बनाने की ओर बढ़ पाएंगे। नंबर 3, स्टोइक तकनीक। नकारात्मक कल्पना से अपने दर्द को खत्म करो। जब हम किसी से अलग होते हैं तो हमारा दिमाग बस एक ही चीज पर अटक जाता है, मैंने क्या खो दिया। बार बार वही पुरानी यादें, वही भावनाएं और वही दुख दोहराए जाते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म हमें एक बिल्कुल अलग तरीका अपनाने के लिए कहता है, नकारात्मक कल्पना। यह एक प्राचीन स्टोइक अभ्यास है जिसमें हम अपने जीवन की सबसे खराब संभावनाओं की कल्पना करते हैं, ताकि हमें यह एहसास हो कि हमारा दुख उतना बड़ा नहीं है जितना हम सोचते हैं। अब सोचिए, अगर मैं इस इंसान से कभी मिला ही नहीं होता तो क्या होता? आप तब भी जिंदा होते, आप तब भी हंस रहे होते, काम कर रहे होते, जिंदगी जी रहे होते। आपका अस्तित्व उसी तरह चलता जैसे आज भी चल रहा है। तो फिर आज उस इंसान की गैर मौजूदगी इतनी बड़ी बात क्यों लग रही है? एपिक्टेटस ने कहा था, जो खो गया है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। इसका मतलब यह है कि कुछ भी स्थायी नहीं होता, न कोई रिश्ता, न कोई व्यक्ति और न ही कोई भावना। आप जिसे अपनी दुनिया समझ रहे थे वह सिर्फ आपकी सोच का एक हिस्सा था, कोई ठोस हकीकत नहीं। अब एक और सवाल सोचिए, अगर यह रिश्ता नहीं टूटा होता और यह सालों बाद बुरी तरह खत्म होता तो क्या वह ज्यादा दर्दनाक नहीं होता? अगर आज आपको मौका मिला है कि आप आगे बढ़ सकें, तो क्यों ना इसे एक नई शुरुआत की तरह देखा जाए, न कि एक अंत की तरह। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति को देखने का तरीका बदलो और वह परिस्थिति खुद ब खुद बदल जाएगी। अगर आप अपने दुख को कम करना चाहते हैं तो इस स्टोइक तकनीक को अपनाइए। अपने अतीत को सबसे बुरी संभावना से तुलना करें और आपको समझ आएगा कि आपका दुख उतना बड़ा नहीं जितना आप सोचते हैं। नंबर 4, इमोशनल डिटॉक्स। अतीत के जहर को स्टोइक तरीके से निकालो। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई जहर शरीर में चला जाता है तो उसे बाहर निकालने के लिए डिटॉक्स करना जरूरी होता है, वरना वह धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाता रहता है। ठीक यही बात भावनात्मक जहर, इमोशनल टॉक्सिसिटी। अतीत के रिश्ते से पूरी तरह बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको इमोशनल डिटॉक्स करना ही होगा। ब्रेकअप के बाद लोग अक्सर यह गलती करते हैं कि वे अपने अतीत से जुड़ी चीजों को छोड़ते नहीं, बल्कि उन्हें बार बार दोहराते रहते हैं। वही पुराने फोटो देखते हैं, उन्हीं गानों को सुनते हैं, उन्हीं मैसेजेस को पढ़ते रहते हैं। इससे क्या होता है? दिमाग उस व्यक्ति को छोड़ने नहीं देता। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें हटाना ही बेहतर है। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन चीजों को हटाइए जो आपको अतीत में खींच कर ले जाती हैं। फोटो, वीडियो, गिफ्ट हटा दो। वो गाने जो सिर्फ पुरानी यादें जगाते हैं, सुनना बंद करो। उस इंसान से जुड़ी हर चीज को धीरे धीरे अपनी जिंदगी से बाहर करो। और सबसे जरूरी बात, ऐसे लोगों से भी दूरी बनाओ जो बार बार उसी इंसान की बातें करते हैं। अगर कोई दोस्त हर बार आपको याद दिला रहा है कि यार तुम्हारा रिश्ता कितना अच्छा था, तो समझ लो कि वह तुम्हारी ग्रोथ में बाधा डाल रहा है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो चीज तुम्हारे दिमाग से बाहर हो सकती है वह तुम्हारे जीवन से भी बाहर हो सकती है। इसका सीधा मतलब है, अगर आप दिमाग से उस इंसान को निकाल देंगे तो वह आपके दिल से भी चला जाएगा। इसलिए अपने जीवन में इमोशनल डिटॉक्स शुरू कीजिए। पुरानी चीजों से खुद को मुक्त करो ताकि नए और बेहतर अनुभवों के लिए जगह बन सके। यही एक सच्चे स्टोइक पुरुष की पहचान है। नंबर 5, तुलना करना बंद करो, अपनी जिंदगी के मालिक बनो। स्टोइक तरीका। ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ा जाल जिसमें लोग फंस जाते हैं वह है तुलना का जाल। आप बार बार अपने पूर्व प्रेमी या प्रेमिका की जिंदगी को अपनी जिंदगी से कंपेयर करने लगते हैं। सोचते हैं वो मुझसे ज्यादा खुश दिख रही है, या
शायद उसकी लाइफ अब मुझसे बेहतर है। यही सोच आपको कमजोर बनाती है, आपके आत्मसम्मान को गिराती है और आपको अतीत में फंसाए रखती है। लेकिन स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि तुलना करना बेकार है, क्योंकि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। स्टोइक सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारा ध्यान सिर्फ तुम्हारी यात्रा पर होना चाहिए, न कि किसी और के सफर पर। इसका मतलब यह है कि दूसरों की जिंदगी देखने और सोचने से बेहतर है कि आप अपने विकास पर ध्यान दें। क्या फर्क पड़ता है कि वो इंसान अब क्या कर रही है? क्या इससे आपकी जिंदगी में कुछ बदलेगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप सच में खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपनी ऊर्जा को वहां लगाइए जहां उसका असली फायदा हो, खुद को सुधारने में। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, जिम जाओ, फिट बनो, नई स्किल सीखो, खुद को पहले से बेहतर बनाओ, अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाओ। अगर आप हर दिन अपने बेहतर वर्जन बनने पर काम कर रहे हो तो आपको किसी और से तुलना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्टोइक पुरुष अपनी जिंदगी के मालिक खुद होते हैं, किसी और से नहीं हारते बल्कि खुद को हर दिन बेहतर बनाते हैं। नंबर 6, भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें नियंत्रित करना सीखो। स्टोइक तरीका। ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे अपनी भावनाओं को पूरी तरह से दबाने की कोशिश करते हैं। वे खुद को जबरदस्ती खुश दिखाते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर वही भावनाएं उन्हें खा रही होती हैं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि भावनाओं को दबाने से वे खत्म नहीं होती, बल्कि और ताकतवर होकर वापसी करती हैं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह नहीं कि आप अपने दर्द को नकार दें, बल्कि यह कि आप उसे स्वीकार करें, महसूस करें और फिर उसे जाने दें। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है तो यह खुद चीज नहीं है, बल्कि तुम्हारी उसके प्रति प्रतिक्रिया है और तुम इसे नियंत्रित कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर जो भी भावनाएं आ रही हैं, दुख, गुस्सा, पछतावा, अकेलापन, इन्हें पूरी तरह अनुभव करो, लेकिन उन्हें अपना मालिक मत बनने दो। कैसे करें? खुद को 5 से 10 मिनट का समय दो जिसमें तुम पूरी तरह उन भावनाओं को महसूस कर सको। अकेले बैठो, सोचो, अगर रोने का मन करे तो रो लो, अगर गुस्सा है तो उसे अंदर मत दबाओ, लेकिन इसके बाद उन भावनाओं को पकड़कर मत रखो, उनसे चिपके मत रहो। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि भावनाएं सिर्फ अनुभव करने के लिए होती हैं, हमेशा साथ रखने के लिए नहीं। जब आप इस सच को समझ जाते हैं तो आप अपने दुख से बाहर आने लगते हैं। याद रखो, स्टोइक पुरुष वह नहीं है जो भावनाएं महसूस नहीं करता, बल्कि वह है जो उन्हें नियंत्रित करता है, उनका गुलाम नहीं बनता। यही वास्तविक मानसिक मजबूती है। नंबर 7, प्रेम को सही तरीके से समझो। स्वामित्व नहीं, स्वतंत्रता। स्टोइक दृष्टिकोण। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी गलतफहमी फैली हुई है, सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। फिल्मों, गानों और कहानियों ने यह सोच हमारे अंदर भर दी है कि अगर कोई रिश्ता टूट गया तो शायद वह असली प्रेम नहीं था, या फिर हमें उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाना चाहिए। लेकिन स्टोइसिज्म प्रेम को एक अलग नजरिए से देखता है। स्टोइक्स मानते थे कि प्रेम कोई अनकंट्रोलेबल भावना नहीं, बल्कि एक चुनाव, चॉइस है। यानी आप खुद तय करते हैं कि आप किसे प्रेम करेंगे, किसके लिए त्याग करेंगे और किसके साथ रहेंगे। लेकिन यह चुनाव तर्क और आत्मनियंत्रण से होना चाहिए, न कि केवल भावनाओं के बहाव में बहकर। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, सच्चा प्रेम स्वामित्व नहीं बल्कि स्वतंत्रता देता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका प्रेम आपको तकलीफ दे रहा है, आपको बांध रहा है, आपको कमजोर बना रहा है, तो यह असली प्रेम नहीं है। यह सिर्फ एक अस्थायी भावनात्मक जुड़ाव था जिसे आपने जरूरत से ज्यादा महत्व दे दिया। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरा प्रेम मुझे मानसिक रूप से मजबूत बना रहा है या मुझे तोड़ रहा है? अगर वह आपको आत्मनिर्भर बना रहा था तो वह प्रेम था। अगर वह आपको जरूरतमंद और भावनात्मक रूप से कमजोर बना रहा था तो वह सिर्फ एक भ्रम था। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि प्रेम को स्वामित्व
ओनरशिप की तरह मत देखो, बल्कि इसे एक अनुभव की तरह देखो। कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता और यही इस दुनिया की सच्चाई है। अगर आप किसी को खो चुके हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि प्रेम खत्म हो गया। इसका मतलब सिर्फ यह है कि अब आपको खुद को प्राथमिकता देने का समय आ गया है। समझो, सीखो और आगे बढ़ो। यही एक सच्चे स्टोइक पुरुष की पहचान है। नंबर 8, आज ही नया जीवन शुरू करो। स्टोइक पुरुष की तरह फिर से खड़े हो जाओ। ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में आता है, मैं दोबारा खुश कैसे हो सकता हूं? यही सोच लोगों को अतीत में फंसाए रखती है। वे अपने पुराने रिश्ते के बारे में सोचते रहते हैं, यह उम्मीद करते हैं कि कभी न कभी सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। स्टोइसिज्म कहता है कि आपका नया जीवन तभी शुरू होगा जब आप खुद इसे शुरू करने का निर्णय लेंगे। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, निर्णय लेना। कई लोग ब्रेकअप के बाद सिर्फ वक्त का इंतजार करते रहते हैं कि समय घाव भर देगा। लेकिन सच तो यह है कि समय खुद कुछ नहीं करता। आप जो बदलाव लाते हैं वही घाव भरते हैं। जब तक आप खुद को यह नहीं कहेंगे कि मैं अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। स्टोइसिज्म में एक शक्तिशाली अभ्यास है। आज से मेरा नया जीवन शुरू हो रहा है। सुबह उठते ही खुद से कहिए, जो बीत गया वह मेरे नियंत्रण में नहीं था, लेकिन जो आने वाला है वह पूरी तरह मेरे हाथ में है। जब आप इसे रोज दोहराएंगे तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। आपका फोकस अतीत से हटकर भविष्य पर चला जाएगा। सोचिए, अगर कोई स्टोइक योद्धा युद्ध में हार जाए तो क्या वह बैठकर अपनी किस्मत को कोसेगा? नहीं, वह खड़ा होगा, फिर से तलवार उठाएगा और कहेगा, आज से एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। आपको भी यही करना है। अतीत को भूलो, अपने नियंत्रण को वापस लो और अपने जीवन की नई शुरुआत करो। आपका भविष्य सिर्फ आपके हाथ में है, किसी और के नहीं। नंबर 9, अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी सोच बदल सकते हो। स्टोइक तरीका। कई लोग ब्रेकअप के बाद एक ही सवाल को दोहराते रहते हैं, अगर मैंने ऐसा किया होता तो क्या आज सब कुछ अलग होता, या क्या होता अगर वह इंसान अभी भी मेरी जिंदगी में होता। लेकिन यह सोच आपको सिर्फ दुख में फंसा कर रखेगी, आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। स्टोइक विचारक एपिक्टेटस ने कहा था, अगर कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो उस पर चिंता करना व्यर्थ है। इसका मतलब साफ है, आप अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने भविष्य को जरूर बदल सकते हैं। अगर आप बार बार अतीत के बारे में सोच रहे हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह मेरे किसी काम आ रहा है? क्या इससे वह रिश्ता वापस आ जाएगा? नहीं। क्या इससे आप बेहतर महसूस करेंगे? नहीं। क्या इससे आप भविष्य में ज्यादा समझदार बनेंगे? हां, लेकिन सिर्फ तब जब आप इसे एक सबक की तरह देखेंगे। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि क्या होता अगर जैसे विचारों में डूबे रहना आपको कमजोर बनाता है। सच्चा स्टोइक पुरुष वह है जो अपने अतीत को सिर्फ एक सीख के रूप में देखता है, न कि एक बोझ की तरह। अब एक नया नजरिया अपनाइए। जो हो चुका वह मेरी जिंदगी का एक अध्याय था, लेकिन अब एक नया पन्ना लिखने का समय है। याद रखिए, आपके अतीत का नियंत्रण आपके हाथ में नहीं था, लेकिन आपके भविष्य का नियंत्रण पूरी तरह से आपके हाथ में है। एक सच्चे स्टोइक की तरह सोचो और आगे बढ़ो। नंबर 10, भावनाओं के मालिक बनो, गुलाम नहीं। स्टोइक मानसिकता अपनाओ। जब भी ब्रेकअप के बाद पुरानी यादें आपके दिमाग में आती हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? दुखी, गुस्से में, या फिर पूरी तरह टूट चुके? अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये विचार मुझे मजबूत बना रहे हैं या कमजोर? अगर ये विचार आपको तोड़ रहे हैं तो इसका मतलब साफ है, आप अपनी भावनाओं के गुलाम बन चुके हैं। लेकिन स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि हमारी भावनाएं हमारी मालिक नहीं होनी चाहिए, हमें उनका मालिक बनना चाहिए। स्टोइक सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हें दर्द नहीं देता जो हुआ, बल्कि जो तुम उसके बारे में सोचते हो। यानी जो हुआ वह समस्या नहीं है,
असली समस्या यह है कि तुम उसे किस नजरिए से देख रहे हो। अगर आप अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने देंगे तो आप हमेशा अतीत में फंसे रहेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें नियंत्रित करना सीख लेंगे तो आप पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। कैसे करें? जब भी पुरानी यादें आई, खुद को याद दिलाओ, यह सिर्फ एक विचार है, मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूं। अपनी भावनाओं को पहचानो, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। जिस चीज पर आपका नियंत्रण नहीं, उसे सोचने में वक्त मत बर्बाद करो। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि सच्ची आजादी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाने से मिलती है। अगर आप अपनी भावनाओं के मालिक नहीं बनोगे तो वे आपको हमेशा गुलाम बनाए रखेंगी। इसलिए एक सच्चे स्टोइक पुरुष की तरह सोचो, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो और आगे बढ़ो। नंबर 11, खुद को किसी बड़े उद्देश्य में व्यस्त करो। स्टोइक तरीके से अतीत को मिटाओ। अगर आप सच में अपने अतीत के प्रेम को भुलाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने दिमाग को इतना व्यस्त कर लो कि उसके पास अतीत के बारे में सोचने का समय ही न रहे। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि खाली समय ही सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप खुद को किसी काम में नहीं लगाते तो आपका दिमाग वही पुरानी बातें दोहराने लगता है। काश मैंने ऐसा किया होता, काश वह वापस आ जाए, काश चीजें पहले जैसी हो जाए। लेकिन हकीकत यह है कि अतीत लौटकर नहीं आता और आपको सिर्फ आगे बढ़ने की जरूरत है। स्टोइक दार्शनिकों ने हमेशा कहा है कि मन को व्यस्त रखना ही आत्मनियंत्रण का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप खुद को नई चीजों में व्यस्त रखेंगे तो आपका ध्यान अतीत से हटकर वर्तमान और भविष्य पर चला जाएगा। कैसे करें? नई स्किल सीखो। कुछ ऐसा सीखो जो तुम्हें हमेशा फायदेमंद लगे। कोई भाषा, कोडिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, कुछ भी। शारीरिक रूप से खुद को मजबूत करो। जिम जाओ, रनिंग करो, मार्शल आर्ट सीखो। अपने शरीर को पहले से ज्यादा ताकतवर बनाओ। नई यात्रा पर निकलो, नई जगहें देखो, नए अनुभव लो, ताकि तुम्हारा दिमाग नई यादों से भर जाए। अपने करियर और लक्ष्य पर फोकस करो। अगर तुम सफल बन जाओगे तो वही लोग जो तुम्हें छोड़कर गए थे तुम्हें दोबारा पाने की ख्वाहिश रखेंगे। याद रखो, जब आप अपने भविष्य में निवेश करने लगेंगे तो अतीत खुद ब खुद धुंधला हो जाएगा। एक सच्चा स्टोइक पुरुष कभी खाली नहीं बैठता। वह हमेशा अपने जीवन को एक बेहतर दिशा में आगे बढ़ा रहा होता है। नंबर 12, सच्ची स्वतंत्रता। अपनी खुशी को किसी और पर निर्भर मत करो। स्टोइक जीवन जीने का तरीका। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी खुशी का असली मालिक कौन है? अगर आपका जवाब मैं खुद नहीं है तो इसका मतलब है कि आप अभी भी किसी और के नियंत्रण में जी रहे हैं। ब्रेकअप के बाद ज्यादातर लोग उसी इंसान की यादों में फंसे रहते हैं जिसे वे भुलाना चाहते हैं। वे सोचते हैं, अगर वह वापस आ जाए तो मैं फिर से खुश हो जाऊंगा, या अगर मेरा रिश्ता ठीक होता तो मैं ज्यादा खुश रहता। लेकिन यही सोच आपको कमजोर बनाती है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि अगर हमारी खुशी किसी और पर निर्भर है तो हम कभी भी सच्ची स्वतंत्रता हासिल नहीं कर सकते। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, अगर तुम अपनी खुशी को किसी और पर निर्भर करते हो तो तुम हमेशा गुलाम रहोगे। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपनी खुशी के मालिक बनना चाहते हैं या किसी और के गुलाम? जिस व्यक्ति को आप भुलाना चाहते हैं वह अब आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, तो फिर उसकी यादों को, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने देना सही है? बिल्कुल नहीं। क्या आप अपने अतीत से बंधे रहकर अपना भविष्य खराब करना चाहते हैं? नहीं। अगर आप सच में सच्ची स्वतंत्रता चाहते हैं तो आपको अपनी भावनाओं और अपनी खुशी को अपने ही नियंत्रण में रखना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप कभी प्रेम मत करो, बल्कि इसका मतलब यह है कि किसी भी रिश्ते को अपनी पहचान मत बनने दो। खुद को पूर्ण रूप से स्वतंत्र बनाओ। अपनी खुशी को अपने नियंत्रण में रखो, न कि किसी खोए हुए रिश्ते में। जो गया वह सिर्फ एक अनुभव था, आपकी खुशी का स्रोत नहीं। याद रखो, एक सच्चा स्टोइक पुरुष किसी और का गुलाम नहीं होता, न ही अपनी भावनाओं का। वह अपनी जिंदगी का मालिक खुद होता है।
नंबर 13, मिनिमलिज्म अपनाओ, अपने दिमाग और दिल से भी। स्टोइक तरीका। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका अतीत आपको क्यों नहीं छोड़ता? क्यों आप बार बार उसी इंसान के बारे में सोचते हैं जिसे आप भुलाना चाहते हैं? जवाब बहुत आसान है, क्योंकि आपने उसे जाने ही नहीं दिया। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि अगर हमें किसी चीज से मुक्त होना है तो हमें उससे जुड़े अनावश्यक भार को भी उतारना होगा। इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ अपने मन से नहीं, बल्कि अपने बाहरी जीवन से भी उस इंसान के प्रभाव को मिटाना होगा। क्या करें? उन सभी चीजों से छुटकारा पाओ जो तुम्हें अतीत की याद दिलाती हैं। फोटो, गाने, गिफ्ट, इन्हें हटा दो या ऐसी जगह रख दो जहां तुम उन्हें रोज ना देखो। जितना कम बाहरी प्रभाव होगा, उतनी जल्दी तुम्हारा दिमाग उस इंसान को भुला पाएगा। स्टोइक्स हमेशा मिनिमलिज्म को अपनाने की बात करते थे। सिर्फ वही रखो जो तुम्हारे जीवन में उपयोगी है, बाकी सब हटा दो। अगर कोई चीज तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, तो क्या वह तुम्हारी जिंदगी में रहनी चाहिए? नहीं। याद रखो, अतीत को पकड़कर रखने का मतलब है कि तुम खुद को एक कैदी बना रहे हो। अगर तुम सच में एक आजाद और आत्मनिर्भर स्टोइक पुरुष बनना चाहते हो, तो अतीत के बोझ को उतार दो और आगे बढ़ो। नंबर 14, मेमेंटो मोरी। अगर आज आखिरी दिन होता तो क्या तुम अतीत में फंसे रहते? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या आप इसे अतीत की यादों में खोकर बर्बाद करना चाहेंगे? स्टोइसिज्म का एक सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है मेमेंटो मोरी, जिसका अर्थ है याद रखो कि तुम नश्वर हो। यानी हमेशा इस बात को याद रखो कि एक दिन हम सब मरने वाले हैं। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जब आप इस सच को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी सोच पूरी तरह बदल जाती है। अगर आपको पता हो कि आज आपकी आखिरी रात है, तो क्या आप किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचकर दुखी होंगे जो अब आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है? अपने अतीत को पकड़कर बैठेंगे और पछताएंगे, या फिर हर पल को पूरी तरह जिएंगे, अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे और उन चीजों पर काम करेंगे जो सच में आपके लिए मायने रखती हैं? स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हर दिन को ऐसे जियो जैसे वह तुम्हारा आखिरी हो। जो बीत चुका है उस पर पछतावा मत करो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। सिर्फ आज पर फोकस करो, क्योंकि सिर्फ यही तुम्हारे हाथ में है। अब फैसला तुम्हें करना है। क्या तुम अपनी जिंदगी किसी ऐसे इंसान की याद में बिताना चाहते हो जो तुम्हारे साथ नहीं है, या फिर अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीना चाहते हो जैसे एक सच्चा स्टोइक पुरुष? नंबर 15, अमर फाती। अपने अतीत को कमजोरी नहीं, ताकत बनाओ। स्टोइक तरीका। अक्सर लोग अतीत के दर्द को अपने खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। वे खुद को बार बार यही बताते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, काश मैं इसे बदल सकता, या अगर ऐसा न हुआ होता तो मेरी जिंदगी बेहतर होती। लेकिन यह सोच आपको कमजोर और असहाय बनाएगी। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जो कुछ भी हुआ उसे पूरी तरह स्वीकार करो और उसे अपनी ताकत में बदलो। इसे ही अमोर फाटी कहते हैं। अमोर फाटी का मतलब है अपने भाग्य से प्रेम करो। यानी जो भी तुम्हारी जिंदगी में हुआ, अच्छा हो या बुरा, उसे पूरी तरह अपनाओ। नफरत मत करो, पछतावा मत करो, बल्कि उसे इस तरह देखो कि यही मेरी जिंदगी का हिस्सा था और इसने मुझे वह बनाया जो मैं आज हूं। अतीत तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ था। अगर वह रिश्ता खत्म नहीं होता तो शायद तुम वह व्यक्ति नहीं बनते जो तुम आज बनने वाले हो। अगर वह दर्द नहीं मिलता तो तुम्हें यह समझ नहीं आता कि तुम्हारी असली ताकत क्या है। स्टोइसिज्म कहता है कि अतीत को अपने खिलाफ मत इस्तेमाल करो, बल्कि इसे एक हथियार बनाओ। अब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। अब तुम पहले से ज्यादा समझदार हो। अब तुम्हारे पास अपनी जिंदगी को एक बेहतर दिशा देने की ताकत है। अब तुम्हें तय करना है, क्या तुम अपने अतीत के कारण कमजोर बनोगे या फिर इसे अपनी ताकत में बदलकर एक सच्चे
स्टोइक पुरुष की तरह आगे बढ़ोगे। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे स्टोइक दर्शन का उपयोग करके अपने अतीत के प्रेम को पूरी तरह मिटाया जा सकता है। अगर आप सच में इस प्रक्रिया को अपनाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को पीड़ित मानना बंद करें, उस इंसान को आइडियल बनाना छोड़ें, इमोशनल डिटॉक्स करें और अपने वर्तमान को दोबारा डिजाइन करें। याद रखिए, आपका अतीत आपको तब तक परेशान करेगा जब तक आप खुद उसे पकड़ कर रखेंगे। लेकिन अगर आप अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख गए तो आपका मन भी उतना ही शक्तिशाली बन जाएगा जितना एक सच्चे स्टोइक का होता है। अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल स्टोइक अशराम को सब्सक्राइब करें और कमेंट में स्टोइक अशराम लिखकर हमें बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा तरीका प्रभावी लगा। हम फिर मिलेंगे एक और गहरी और जीवन बदलने वाली चर्चा में। तब तक के लिए स्वयं पर नियंत्रण रखो और एक सच्चे स्टोइक बनो।